मैं अगस्त शुरुआत में दिल्ली पहुंचा 2024 और मैंने शायद अपने कमरे का भी सामान भी सेट नहीं किया था और घर वालों ने ये रिश्ता सेट कर दिया। इट्स वॉज जस्ट कि मेरे मम्मी और उनके मम्मी पहले से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग बात करते थे, कांटेक्ट करते थे। ना जानते थे ना पहचानते थे। बस मम्मी लोगों ने बात की, उन्होंने हमें नंबर्स दिए, हमने बात की। फर्स्ट टाइम हम मिले एज अ स्ट्रेंजर, बस कि हमारे मम्मी फ्रेंड्स हैं और हम मिल रहे हैं। फिर लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया, मैं भूल गया कि बात करनी है। फिर कॉल आया कि तुमने बात की कि नहीं की। मैंने कहा मैं भूल गया। मैंने कहा अभी बात करता हूँ। फिर 3 दिन भूल गया। थोड़ी बहुत हमारी बात शुरू हुई, हमने फ़ोन में बात करी, थोड़े बहुत एक दूसरे के इंटरेस्ट जाने और कई चीज़ें मैच भी होने लगी। एक बेसिक बिहेवियर है, चीज़ों के टूवर्ड्स लाइकिंग है, वो हमारा कॉमन इंटरेस्ट दिखने लगा। उस दिन बस हमने बात करी, पर वो बातों में हमने जो मतलब डिस्कस किया, उनके थॉट्स और मेरे थॉट्स काफ़ी कुछ सेम ही थे। इसमें कई चीज़ें तो समझ आई कि हाँ ठीक है, हम शायद आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। मैंने मतलब टाइम लिया थोड़ा, फिर लगा हाँ ठीक है, मतलब जैसा जो थॉट्स और ओपिनियन मुझे चाहिए किसी एक इंसान में कि हाँ जो मेरा पहले से थिंकिंग था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वैसे ही था, तो वो हो गया। लेकिन जितने में हम घर पहुँचे तो जब तक ये समझ आने लग गया कि घर वालों ने ये पहले ही पक्का कर लिया है कि अब हम साथ आ चुके हैं। कुछ अनकही बातें दोनों में से किसी ने भी ना हाँ कहा ना कहा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जबरन हुआ, आपस में बस एक समझ थी कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। लिसनिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट है, लिसनिंग क्वालिटी और कामनेस। जितना जल्दी जो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या हाइपर हो जाती हूँ, उतना ही काम और स्मूथ वो है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बोलता है ना पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, तो वही वाली बात है। चलो अब सगाई करते हैं। फिर सगाई में भी हुआ कि कहाँ करें, दिल्ली करें, कहाँ करें। इसमें भी बहुत किसी एक दिन होता था कि हम शायद दिल्ली आ जाएंगे, मम्मी पापा और ताऊ जी लोग। फिर ये हुआ कि नहीं हम देहरादून आएंगे, पूरा परिवार देहरादून में सगाई करेगा कि बेटा है, सगाई देहरादून होनी चाहिए। फिर वो भी कैंसिल हुआ, इतने कम टाइम में कैसे सब लोगों को बुलाएंगे, तो वापस दिल्ली हुआ, दिल्ली ही होगी। इस सब खिचड़ी में मैंने तो घर में कह दिया कि मुझे या तो 2 घंटे पहले 8 घंटे पहले बता देना। 2 घंटे पहले दिल्ली के लिए, 8 घंटे पहले देहरादून के लिए। 2 तो यहीं पे जो शादी में राशि और अंकिता, वो तो शॉक थे बिकॉज मेरी एक फ्रेंड के वो ऑलरेडी टीचर है, उन्होंने उसको पढ़ाया हुआ है, ट्यूशन टीचर अंकिता के, तो वो तो बहुत शॉक्ड थी, उसको पता ही नहीं था। और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है राशि, जो मेरी रूममेट है, वो तो शॉक्ड थी क्योंकि जब लास्ट मेरी उससे बात हुई थी तो मैं बस घूमने का प्लान बता रही थी नैनीताल, और दूर दूर तक कुछ ऐसा था ही नहीं, हम कुछ और प्लान कर रहे थे। और नेक्स्ट मंथ मैंने उसे बोला था कि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गया है, तो वो उन सबका बहुत शॉकिंग रिएक्शन था। और रेस्ट जो भी फ्रेंड्स हैं वो सब शॉक थे। कुछ थे जिनको पता था हाँ अरेंज मैरिज ही होगी, बट कुछ ये शॉक थे कि इतनी जल्दी हो गया। अभी ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, बट हाँ कुछ थॉट्स है कि हाँ साथ में आगे क्या करना है या कहाँ करियर को लेके जाना है। फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब एक फैमिली नहीं 2 फैमिली हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं जस्ट शादी होने के जो अगले दिन जब मैं घर गया तो मैं अपने वॉशरूम में पहुंचा तो वहाँ सिर्फ एक साबुन रहती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अंदर गया तो इतने सारे शैम्पू, जैसे एक हुक में टॉवल टंगता है उसमें लूफा टंगा देख, मैंने कहा ये क्या है। अब क्योंकि हम दोनों दिल्ली रहेंगे तो ये भी देखना है यहाँ के फैमिली और वहाँ के फैमिली दोनों कैसे मैनेज करना है, तो वही है एक साथ कैसे वर्कआउट करेंगे, बिकॉज उनके ऑफिस टाइमिंग्स और मेरे बिल्कुल अलग है। तो फिर लेट्स सी क्या होता है। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो अचानक दिखते हैं, बाकी बदलाव धीरे धीरे दिखेंगे। दूसरा, धीरे धीरे आदत भी पड़ेगी। बाकी किनके बीच प्यार बढ़ेगा, स्वाभाविक 2 परिवार हैं पर अलग अलग नहीं हैं, जानते बहुत समय से एक दूसरे को हैं, तो इनमें आपस में प्यार पहले से ही है। ऐसा लगता नहीं है कि हम सिर्फ 1 साल पहले मिले हैं। शायद हाँ ऐसा कह सकते हैं कि मैं और सपना शायद 1 साल पहले मिले, लेकिन जो परिवार है वो बहुत समय से एक दूसरे को जानता है। किसी को बिलीव नहीं होगा, 1 साल हो गया है। इस 1 साल में हम बस 3 बार मिले। फर्स्ट टाइम जब हम स्ट्रेंजर की तरह मिले थे, सेकेंड टाइम जब मेरे पेरेंट्स और हम गए थे मिलने, और थर्ड टाइम हम अभी उनकी शादी की शॉपिंग करने दोनों साथ ही गए थे। बस हमें पता भी नहीं चला कब 1 साल गुजर गया, कब
सगाई हो गई, कब शादी का दिन आ गया। कोई फीलिंग्स नहीं है अभी, जस्ट नमनेस बोल सकते हैं। सब कुछ मिक्स्ड है, एक्साइटमेंट है, इमोशनल है, या जो भी है वो सब कुछ मिक्स है। बस सब कुछ ये है कि सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो अभी ऐसे नहीं बोल सकती बहुत एक्साइटेड हो, बट हाँ ठीक है, सब बहुत अच्छे से हो रहा है, अच्छे से हो जाए, बस वही है। फनीएस्ट यही है कि उनके काफ़ी लॉन्ग हेयर्स है, ही लाइक्स लॉन्ग हेयर, और मुझे लॉन्ग हेयर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उन्हें कब से बोल रही थी कि हेयर कटवा लो, हेयर कटवा लो। तो एक दिन वो घर पे आए थे और मैं बहुत गुस्से, मतलब ऑफिस से बहुत ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होके आई थी, तो मैं सो रखी थी। तो उस दिन उन्होंने यही सरप्राइज़ किया था कि वो हेयर कट करवा के आए थे। तो वही सबसे सरप्राइजिंग था बस, और तो कुछ नहीं, बिकॉज उनको हेयर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, बट सबसे ज़्यादा मैं अपने पापा को मिस करूँगी, क्योंकि बिकॉज वो आर्मी में है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूटी होता है, और जिस टाइम वो छुट्टियाँ आते हैं तो आधी छुट्टियाँ सब कामों में निकल जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा उनको मिस करूँगी। फिर फैमिली में बाकी सब लोग हैं, उनको मिस करूँगी।